साथियों नमस्कार। उम्मीद की जा रही थी कि 2 से 3% तक की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हो सकती है। आखिरकार सरकार की तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी गई है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% डीए और डीआर में बढ़ोतरी की ब्रीफिंग देते हुए केंद्रीय मंत्री जी ने औपचारिक ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद मौजूदा समय में जो 53% डीए और डीआर मिल रहा था वो 2% की बढ़ोतरी के बाद अब 55% की दर से मिलेगा। जो एरियर बैठेगा 1 जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2025 तक का अब उम्मीद की जा सकती है कि अप्रैल महीने तक उसका भुगतान भी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वित्त मंत्री जी की तरफ से 8th सेंट्रल पे कमीशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई। संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को उजागर किया जो कि पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई तरह की कंफ्यूजन चल रही थी, क्या 8th पे कमीशन का बेनिफिट पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी हैं उनकी पेंशन और आज के समय में जो पेंशन प्राप्त करे यानी 1 जनवरी 2016 के बाद जो कर्मचारी रिटायर होगा उनकी पेंशन, क्या इसमें कोई समानता है? तो इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है, चलिए उसको बताते हैं मीडिया के हवाले से क्या निकल के आ रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारी को मिल रही है। छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के अनुसार पेंशनर्स के बीच कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन के तहत इस अंतर को साफ कर दिया गया है। हालांकि मौजूदा पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिविल पेंशन धारकों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह अलग नियमों के तहत आते हैं। निर्मला सीतारमण के अनुसार यह कोई नया संशोधन नहीं बल्कि पुराने नियमों की फिर से पुष्टि की गई है जो 1 जून 1972 से ही प्रभावी है। छठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए लोगों में अंतर किया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने दोनों को बराबर का हक देने का काम किया है। उन्होंने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि यह सिर्फ मौजूदा नियम की पुष्टि है, इससे किसी भी पेंशन धारक की पेंशन पर कोई असर नहीं होगा। तो वित्त मंत्री जी ने पेंशन धारकों के अंदर जो कंफ्यूजन चल रही थी उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है और स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि मौजूदा पेंशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन मिलती रहेगी और जो अंतर था उस अंतर को दूर करने का काम उन्होंने किया है। वहीं दोस्तों, 8th सेंट्रल पे कमीशन की भी चर्चा खूब जोरों पर है मीडिया में, सोशल मीडिया में। सरकार की तरफ से मंजूरी तो दे दी गई है, अब जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की बारी है ताकि पे कमीशन अपना काम करे, जो संगठन है वो भी अपना पक्ष रखें और पे कमीशन फिर अपनी सिफारिशों को तैयार कर सरकार को सौंपे, जिसके बाद सरकार उन सिफारिशों की समीक्षा करने के बाद देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू करे। पिछला वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और हर 10 साल के बाद चूंकि पे कमीशन के माध्यम से सैलरी बढ़ती है, संशोधन होता है। इस बार वो अगली डेट आप सबको पता है कि 1 जनवरी 2026 है। तो अब समय भी नजदीक आता जा रहा है, लेकिन पे कमीशन का अभी तक गठन नहीं हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय बन रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।